सो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, फोर्स वर्क एंड एनर्जी हम कर रहे हैं, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है एनर्जी। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको जैसे पता है कि एनर्जी क्या होता है। इट इज़ सिंपली डिफाइन एज द कैपेसिटी टू डू वर्क और एबिलिटी टू डू वर्क। ठीक है, ये हमारी जो कैपेसिटी होती है किसी भी काम करने, मतलब किसी भी चीज़ का कोई हम काम करते हैं, कोई भी जो हम काम करते हैं, जो हमारी कैपेसिटी है वो काम करने की, उसको एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, ये पेन पड़ा हुआ, मैंने इसको उठा के कहीं एक साइड पे रखा है, तो इसमें भी कुछ अमाउंट ऑफ मेरी एनर्जी यूज़ हुई है। बिना मतलब के तो ये पेन नहीं हिलेगा। ठीक है, तो कुछ मैंने किया, वर्क डन किया, तभी ये एनर्जी हुई। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है ये। ठीक है, और डायमेंशन है इसके सेम, ml/T-2। ऐसा यूनिट है जूल, CGS यूनिट में आएगा इसका अर्ग। ठीक है, फिर उसके बाद आ गया जी अपना काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, आपको बताया था दो टाइप की एनर्जी होती है, एक पोटेंशियल, एक काइनेटिक। ठीक है, एक पोटेंशियल और एक काइनेटिक। पहले हम करेंगे काइनेटिक एनर्जी, फिर हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी। द एनर्जी प्रोसेस्ड बाय बॉडी बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। देखो स्टेटमेंट में एक चीज़ आ रही है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी बॉडी कोई काम कर रही है, मतलब जैसे एक साइकिल ही चल रहा है। ठीक है, कोई भी बॉडी मतलब चल मूविंग डायरेक्शन में है या मूविंग स्टेट में है, मोशन में है, तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी। तो डेरिवेशन अपना फॉर्मूला है इसका काइनेटिक एनर्जी का, हाफ mv²। तो डायमेंशन है इसमें सेम एनर्जी वाले, ml/T-2। ठीक है, एग्जाम्पल दो इसमें दी हुई है। पहला दिया है टरबाइन रोटेट ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है, आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी पानी की टरबाइन्स होती हैं। ठीक है, जैसे पुराने टाइम में अपने वो होते थे ना, जैसे कहीं से पानी ऊपर से गिर रहा है, तो जैसे गांव में होते हैं वो, आपने देखा होगा वो जो जहाँ से आटा अपना निकलता है। ठीक है ना, आटा पीसते हैं जो गांव में, उसको कराट बोलते थे पहले पहले तो उसमें होता है ये। ठीक है, पानी को एक लेवल पे आके वो किया जाता है। ठीक है, उसको बांध के हायर लेवल से लोअर लेवल फेंका जाता है, और नीचे उसकी टरबाइन लगी होती है, तो जैसे जैसे पानी का फ्लो उसमें से पास होता जाएगा, तो वो मशीन जो है वो टरबाइन घूमती जाएगी। ठीक है, सेकंड है विंड मिल वर्क ऑन काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। ठीक है, ये सभी आपने देखा होगा मूवीज़ में, पिक्चर्स में। विंड मिल जो होती है उसमें हवा जब उससे पास होती है, तो वो उसकी जो ब्लेड्स होते हैं वो मूव करना शुरू हो जाते हैं, तो अंदर जो उसकी सिस्टम पूरा मैकेनिज्म लगा होता है, ठीक है, वो मूव करता है, जिससे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। तो बेसिकली वो कहना चाह रहा है कि विंड मिल वर्क ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर। ठीक है, जब वो घूमेगा तो उसमें मोशन आ जाएगा, और जिस चीज़ में मोशन है उसमें काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, उसके बाद हमारा है कि एक्सप्रेशन करना हमने काइनेटिक एनर्जी के लिए। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल है, एक हम देखते हैं, इसको करने की कोशिश करते हैं। कंसीडर ए बॉल ऑफ मास m इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, स्टार्ट्स मूविंग विद वेलोसिटी v व्हेन ए फोर्स f इज अप्लाइड। ठीक है, ये वैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल देने की कोशिश की है यहाँ पे। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है, मान लो एक पत्थर है या कोई एक राउंड सी बॉल पड़ी हुई है। ठीक है, उसका इनिशियल वेलोसिटी u है। ठीक है, मैंने उसको फोर्स दिया, तो उसका v जो है फाइनल वेलोसिटी वो मूव हो गई वहाँ से। ठीक है, तो आपको ये पता है अपना v² - u² = 2as। ठीक है, ये लॉज ऑफ उसमें मोशन में आएंगे। ठीक है, पहले भी किया हमने, v² - u² = 2as। ठीक है, तो v² यहाँ पे ऐसे ही आ गया, इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है। ठीक है, लिख देते हैं अपना इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी अपनी 0 है, तो यहाँ पे 0 पुट किया, 2as। यहाँ से v² की वैल्यू आ गई 2as। ठीक है, तो हम यहाँ पे v²/2s = a लिख सकते हैं, क्योंकि हमें एक्सेलेरेशन चाहिए। हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए जब हम मूवमेंट करेंगे तो हमें वो चाहिए ना, तो इसलिए हमें एक्सेलेरेशन चाहिए, तो a की वैल्यू आ गई v²/2s। ठीक है, तो हमें पता है वर्क डन किसके बराबर होता है, पीछे हमने किया था। वर्क डन होता है हमारा फोर्स इनटू डिस्टेंस। ये फोर्स है, ऐसे यहाँ पे डिस्टेंस हो गया, तो क्या हम फोर्स को लिख सकते हैं, फोर्स = मास इनटू एक्सेलरेशन, ये पता हमें, ma × s। तो जहाँ a है, a की वैल्यू हम जैसे हमने पीछे निकाला, v²/2s × s, ये s और s कट गया, ये बन गया mv²/2। यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 1/2 mv²। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल है ये। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी = ½ mv²। ठीक है, ये है इसकी डेरिवेशन। अब ये
ऐसे भी ठीक है, बस सेकंड है कि अगर हम इसको कैलकुलस मेथड से करना चाहें, ठीक है, तो कैलकुलस मेथड से हम इसको करेंगे तो लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। जब भी मैंने आपको पहले भी वीडियोज़ में बताया कि जब भी हम किसी भी डेरिवेशन के लिए करते हैं तो हम स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क करते हैं, इसलिए हम इसको डी डब्ल्यू से लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं तो बिल्कुल छोटे से एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। तो इसको हम करेंगे लेट डी डब्ल्यू बी द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन डूइंग डिस्प्लेसमेंट डी एक्स, ठीक है। डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डी एक्स, ठीक है। फोर्स किसके बराबर होती है, बताया आपको, मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसको एफ की जगह हम एम ए लिख सकते हैं, डी एक्स का डी एक्स आ गया। तो क्या हम एम को साइड पे रख के हमें पता है एक्सेलेरेशन किसके बराबर होती है, एक्सेलेरेशन होती है हमारी डी वी अपॉन डी टी, ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम, ठीक है। यहाँ ए की जगह हमने डी वी बाई डी टी लिख दिया और ये यहाँ डी एक्स रख दिया, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। उसके बाद सेम डी डब्ल्यू आ गया, एम का ये आ गया, वी यहाँ पे आ गया, और हमें पता है डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर है, वेलोसिटी हमारी क्या होती है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। एक्सेलेरेशन और वेलोसिटी में कंफ्यूज नहीं होना है, एक्सेलेरेशन है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ओवर टाइम और हमारा वेलोसिटी है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ठीक है। तो हम डी एक्स अपॉन डी टी को, ये डी एक्स अपॉन डी टी को हम वी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वी इधर लिख दिया और डी वी यहाँ लिख दिया, तो इससे तो कोई इशू नहीं होगा, ठीक है। दो हमारे पास आ गए, उसके बाद हम दोनों तरफ से इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट किया तो हमारा डब्ल्यू आ गया, ठीक है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ये आपने किया होगा, पता है आपको, ठीक है। इंटीग्रेशन में बेसिकली हम कंबाइन करते हैं, डिफरेंशिएट में हम वो वैल्यूज़ को रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो कंबाइन करेंगे तो ज़्यादा ही बढ़ेगी, तो ठीक है, हम यहाँ से डी डब्ल्यू को जब इंटीग्रेट किया, डी डब्ल्यू को हमारा डब्ल्यू आ गया, वर्क डन इक्वल टू एम, कांस्टेंट वैल्यू है, एम बाहर आ गया, डेरिवेशन होगी वी डी एक्स की, ठीक है, ये वी डी वी की, सॉरी, ठीक है। तो डी वी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। अब वी की डेरिवेशन क्या होगी, ये आपको पता है, किसी भी चीज़ को जब हम इंटीग्रेट करते हैं, जैसे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में हम करते हैं एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन, तो इसमें होता है हमारा एन एक्स प्लस टू अपॉन एक्स प्लस टू, वन प्लस टू प्लस वन अपॉन में प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ वी का वी स्केयर हो जाएगा और जो जितना ऊपर जाएगा इतना नीचे आएगा, तो ये हमारा बन गया डब्ल्यू इक्वल टू हाफ एम वी स्केयर। दिस इज द इक्वेशन फॉर काइनेटिक एनर्जी।